नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है बॉडी बिल्डिंग डोमेन। तो दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा, आज हम बात करेंगे कि क्या जे कटलर को 2001 मिस्टर ओलंपिया जीतना चाहिए था। तो सीधा हम लोग कंपैरिजन शुरू करते हैं मैंडेटरी पोजेस के साथ। सबसे पहला पोज है दोस्तों फ्रंट रिलैक्स्ड। अब फ्रंट रिलैक्स्ड पोज में दोस्तों जे कटलर का मिड सेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा डिफाइंड है, लेकिन रॉनी कोलमैन का मिड सेक्शन थोड़ा ब्लोटेड है। लैट्स रॉनी कोलमैन के बहुत बड़े हैं, लेकिन कटलर भी कोई कम नहीं है विथ में। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि जे कटलर के लेग्स में क्रॉस ट्राइएशन है, जिससे ये दिखता है कि जे कटलर की कंडीशनिंग बहुत अच्छी है। तो फ्रंट रिलैक्स्ड पोज मेरे हिसाब से जे कटलर को जाना चाहिए। एक और लुक देखते हैं फ्रंट रिलैक्स पोज के बारे में, और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जे कटलर के लेग्स में अगेन वही क्रॉस ट्राइएशन है। उसके अलावा उनका मिड सेक्शन बहुत डिफाइंड है। वहीं रॉनी कोलमैन का मिड सेक्शन थोड़ा ब्लोटेड है। हालांकि फ़ोटो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, पर ये पोज़ मैं जे कटलर को देना चाहूँगा। फर्स्ट पोज़ की बात करेंगे अगर, तो वो है अपना फ्रंट डबल बाइसेप। अब फ्रंट डबल बाइसेप में अगर आप लोग देखें तो जे कटलर की जो मिड सेक्शन है वो थोड़ा सा कम थिक लग रहा है एज़ कम्पेयर टू रॉनी कोलमैन। हालांकि यहाँ पे फ़ोटो सिर्फ लेग्स तक, नी तक है, जो काव्स हैं वो क्रॉप हो चुके हैं। लेकिन अगर हम इससे कंपेयर करें तो मुझे इस पोज़ में ज़्यादा बेहतर जे कटलर लग रहे हैं। अगर आप जे कटलर का राइट बाइसेप देखें तो वो उतना डिफाइंड नहीं है जितना रॉनी कोलमैन का है, बाइसेप और ट्राइसेप के बीच का सेपरेशन। लेकिन वहाँ जे कटलर का लेफ़्ट बाइसेप जो है उसका बाइसेप और ट्राइसेप के बीच का सेपरेशन क्लियर है। लेकिन ओवरऑल जे कटलर की चेस्ट भी मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद आ रही है, और ओवरऑल ये पोज़ मैं जे कटलर को ही देना चाहूँगा। अगर हम एक और लुक लें जे कटलर का, तो यहाँ पे अब रॉनी कोलमैन भी कोई कम नहीं है, क्योंकि रॉनी कोलमैन के जो आर्म्स थे वो बहुत बड़े थे। जैसे इस पिक्स में दिख भी रहा है कि रॉनी कोलमैन के आर्म्स बहुत बड़े हैं। बट ओवरऑल अभी भी मैं ये पोज जे कटलर के फेवर में ही दूंगा, बट बहुत ज़्यादा मार्जिन से नहीं, सिर्फ मिड सेक्शन की वजह से। नेक्स्ट पोज की बात करते हैं हम लोग फ्रंट लैट स्प्रेड। तो दोस्तों फ्रंट लैट स्प्रेड मेरे हिसाब से जे कटलर जीत रहे हैं। हालांकि अगेन इस फोटो में भी नीज तक क्रॉप हो रखा है, नीज के नीचे का पार्ट। रॉनी कोलमैन का जो मिड सेक्शन है वो फेडेड है। हालांकि रॉनी कोलमैन की चेस्ट जो है स्ट्राइएशन से भर रखी है, वो जे कटलर की चेस्ट में नहीं है, वो चीज़ मिसिंग है। लेकिन ये पोज ओवरऑल आई थिंक जे कटलर ज़्यादा अच्छा हिट कर रहे हैं। अगर आप रॉनी कोलमैन के ट्रैप्स देखेंगे तो उनका एक ट्रैप उठा हुआ दिख रहा है, एक ट्रैप झुका हुआ दिख रहा है। हालांकि ये फ़ोटो से भी हो सकता है, एंगल थोड़ा सा रॉनी कोलमैन के लिए ऑफ है, लेकिन ओवरऑल आई थिंक ये पोज जे कटलर को जाता है। अब नेक्स्ट पोज है साइड चेस्ट। अब साइड चेस्ट इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, पर दरअसल उस टाइम पे इतनी फ़ोटोज़ नहीं, उस टाइम पे एचडी नहीं था तो उतनी फ़ोटोज़ है नहीं अवेलेबल। बट जो भी है उसके हिसाब से आई थिंक ये साइड चेस्ट पोज मैं रॉनी कोलमैन को देना चाहूँगा। उसका रीज़न ये कि रॉनी कोलमैन की चेस्ट जो है वो बहुत थिक है। उसके अलावा उनके शोल्डर्स बहुत बड़े हैं। जे कटलर के शोल्डर्स और बाइसेप के बीच का जो सेपरेशन है ना, अब क्लियरली शोल्डर ख़त्म होता हुआ और आर्म्स शुरू होता हुआ देख सकते हो। और रॉनी कोलमैन की चेस्ट जैसा कि मैंने कहा बहुत थिकनेस है। लेकिन ओवरऑल आई थिंक ये पोज़ अभी भी मैं रॉनी कोलमैन को ही देना चाहूँगा। नेक्स्ट पोज़ की बात करते हैं, इसी पोज़ की बात करते हैं अगले एंगल में। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस पोज़ को जे कटलर के हिट करने का जो तरीका है ना, वो पर्सनली मुझे ज़्यादा पसंद है। वो कन्वेंशनल स्टाइल में ज़्यादा करते हैं, यानी कि जैसे आर्नोल्ड या केविन लेब्रॉन किया करते थे। वहीं रॉनी कोलमैन जो है अपनी चेस्ट को स्क्वीज़ करके पोज़ करते हैं, जिससे उनकी चेस्ट में बहुत स्ट्राइएशन आती है। तो ये ओवरऑल ये पोज़ अभी भी मैं रॉनी कोलमैन को ही दूंगा। ये एंगल थोड़ा ऑफ है, लेकिन जे कटलर की जो विथ है ना दोस्तों, उस विथ का कोई कमाल, उसका कोई जवाब नहीं है। ये बहुत की कमाल विथ है, ये शोल्डर टू शोल्डर क्लैविकल जो है। नेक्स्ट पोज़ की बात करते हैं रियर रिलैक्स्ड, और अब हमें समझ में आता है कि क्यों जे कटलर शायद नहीं जीत पाए ओलंपिया। तो दोस्तों उसका रीज़न है ये जो लोअर बैक में आप क्रिसमस ट्री देख रहे हैं ना रॉनी कोलमैन के, सिर्फ रिलैक्स खड़े होने में ही, ये बहुत कमाल की कंडीशनिंग का एग्जांपल है। वो चीज़ जे कटलर की बैक में मिसिंग है। वहीं आप रॉनी कोलमैन के ग्लूट्स देखेंगे ना, तो आपके उनके ग्लूट्स का और हैमस्ट्रिंग का जो कनेक्शन है, जो जॉइन है, वो भी दिखेगा। वहीं जे कटलर की चीज़ में वो चीज़ मिसिंग है बैक में। आप उनके ग्लूट्स भी देखेंगे तो थोड़ा रिंकल्स हैं।
तो रियर रिलैक्स मैं रॉनी कोलमैन को दूंगा। नेक्स्ट पोज है बैक डबल बाइसेप। बैक डबल बाइसेप भी रॉनी कोलमैन को दूंगा। उसका रीज़न है कि रॉनी कोलमैन की बैक में ज़्यादा डिटेलिंग है। उसके अलावा रॉनी कोलमैन के लैट्स ज़्यादा खुल रहे हैं। वहीं जे कटलर के लैट्स में मुझे थोड़ी सी एक माइनर एसिमेट्री दिख रही है। लेफ़्ट वाला थोड़ा छोटा है राइट के मुकाबले। उसके अलावा अगर हम उनके शोल्डर्स की बात करें तो दोनों के शोल्डर बहुत अच्छे हैं। हालांकि ये फ़ोटो उतनी क्लियर नहीं है, बट हमें भूलना नहीं चाहिए कि रॉनी कोलमैन इस पोज में हमेशा दी बेस्ट रहे हैं, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो ये पोज़ रॉनी कोलमैन को जाता है। नेक्स्ट पोज है लैट स्प्रेड, जिसमें हम केविन लेब्रोन और जे कटलर को रॉनी कोलमैन के साथ देख सकते हैं, और पीछे स्क्रीन में हमें शॉन रे भी दिख रहे हैं। अब वही दोस्तों, अगेन लैट स्प्रेड जैसे पोज में भी रॉनी कोलमैन की क्रिसमस ट्री दिख रही है। ये दिखता है कि रॉनी कोलमैन कितना ज़्यादा डिफाइंड, कितना ज़्यादा कंडीशन थे बैक से, और यही इस कॉन्टेस्ट का रीज़न रहा कहीं ना कहीं, मुझे लगता है, जो जे कटलर नहीं जीत पाए। ये पोज़ अगेन मैं रॉनी कोलमैन को देना चाहूँगा। नेक्स्ट पोज है साइड ट्राइसेप, एंड अब हमें पता चल गया कि क्लियर विनर कौन है। इस पोज में जे कटलर विनर है। हालांकि दोस्तों रॉनी कोलमैन ने ये पोज बहुत अच्छे से हिट किया है। अगर आप उनका मिड सेक्शन देखें तो बहुत कंट्रोल्ड है, उनके पेक्टोरल्स भी बहुत थिक है, उनका शोल्डर भी बहुत बड़ा है। लेकिन ओवरऑल जो फ्लो है ना जे कटलर की बॉडी का साइड ट्राइसेप में, वो कमाल है, और जे कटलर इस पोज में हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। तो ये पोज जे कटलर को जाता है। नेक्स्ट है एब्स एंड थाई। एब्स एंड थाई की बात करने की कुछ ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है नहीं। जे कटलर इस पोज में बहुत अच्छे रहे हैं। हालांकि उनके मिड सेक्शन की जो शेप है ना, वो उतनी अपीलिंग नहीं है, लेकिन उनकी उनकी जो एब्स था, उनका जो मिड सेक्शन था, वो बहुत डिफाइंड था। वो डिफाइंड उतना रॉनी कोलमैन का नहीं है। केविन लेब्रॉन का मिड सेक्शन बहुत डिफाइंड है, लेकिन वो लेग्स में मात खा जाते हैं। तो ये पोज, क्योंकि कटलर के वन ऑफ द बेस्ट लेग्स ऑफ ऑल टाइम, वन ऑफ द बेस्ट व्हील्स रहे हैं, तो ये पोज ओवरऑल जे कटलर को जाता है। और फाइनल बात करते हैं हम मोस्ट मस्कुलर की। ये उस टाइम पे मैंडेटरी नहीं था, बट ये दोनों ही इस पोज में खा रहे हैं, कमाल लग रहे हैं, एकदम कमाल। रॉनी कोलमैन के शोल्डर अगर आप देखेंगे, लेफ़्ट शोल्डर, रॉनी कोलमैन का राइट शोल्डर, एंड जे कटलर का शोल्डर्स देखिए, आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा। रॉनी कोलमैन के शोल्डर उनके 1.25 टाइम्स लग रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि उस टाइम पे मैंडेटरी नहीं था। तो फाइनल वर्डिक्ट दोस्तों, अगर आप देखें तो जे कटलर ने जीते 4 पोज, जो हैं फ्रंट डबल बाइसेप, फ्रंट लैट स्प्रेड, साइड ट्राइसेप एंड एब्डोमिनल थाई। वहीं रॉनी कोलमैन ने जो 3 पोज जीते हैं वो हैं बैक डबल बाइसेप, बैक लैट स्प्रेड, और एक अपना साइड चेस्ट। इससे दिखता है कि जे कटलर को कंपटीशन जीत जाना चाहिए था, और टेक्निकली वो जीत रहे थे। अगर हम स्कोर कार्ड देखें तो फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड जो थे इसमें, वो सिमेट्री राउंड और मस्कुलैरिटी राउंड थे। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों राउंड्स में जे कटलर के कम पॉइंट्स हैं। बॉडी बिल्डिंग में जिसके कम होते हैं वो जीतता है। तो इससे हमें साफ दिखता है कि जे कटलर पहले 2 राउंड्स में जीत रहे थे, लेकिन थर्ड राउंड जो था पोजिंग, और फोर्थ राउंड जो था इंडिविजुअल पोजिंग, थर्ड इंडिविजुअल पोजिंग और फोर्थ था हमारा पोज डाउन, तो उसमें रॉनी कोलमैन को सब जजेस ने फर्स्ट रखा है। और यहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस शो में कंट्रोवर्सी थी, क्योंकि दोस्तों अगर आप केविन लेब्रोन या शॉन रे के फ़ैन हैं या आप जानते हैं, तो आप जानते ही होंगे कि वो कितने कमाल के पोज़र रह चुके हैं, और रॉनी कोलमैन एक मीडियोकर पोज़र थे। केविन और शॉन जितने अच्छे तो नहीं थे। और अगर इंडिविजुअल पोजिंग में केविन को थर्ड पे रखते हैं एंड रॉनी को फर्स्ट पे एंड शॉन को फोर्थ पे, तो ये चीज़ थोड़ी पचती नहीं है। तो अगर टेक्निकली बोला जाए तो हाँ, जे कटलर को जीत जाना चाहिए था। पर क्या सही में, अगर हम इस सवाल, जो टाइटल है वीडियो का, अगर उसके बारे में बात करें कि क्या जे कटलर को 2001 का मिस्टर ओलंपिक जीतना चाहिए था, उसका आंसर है दोस्तों नहीं। अब आप कई सारे कटलर फैंस दुखी होंगे, मैं खुद भी जे कटलर का एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बट आप एक चीज़ समझिए कि जे कटलर बैक से बहुत पीछे थे रॉनी कोलमैन से। जैसे कि हमने देखा पीछे साइड ट्राइसेप, रियर रिलैक्स पोज में रॉनी कोलमैन की बैक बहुत थिक थी, बहुत डिटेल्ड थी। वहीं जे कटलर की बैक शैलो थी थोड़ा, और उसमें उतनी डिटेलिंग कभी नहीं रही। तो हाँ, जे कटलर ने अपने हिस्से के पोजेस जीते, बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है कि जे कटलर ने उतना नहीं किया था कि वो रॉनी कोलमैन को हटा सके एज अ चैम्पियन, नॉकआउट कर सके। प्लस जो रेनिंग मिस्टर ओलंपिया होता है उस पर हमेशा एक एज होता है, क्योंकि वो एक कंपैरिजन स्टैंडर्ड है जिससे सबकी बॉडी कंपेयर की जाएगी। तो उस हिसाब से आई थिंक जे कटलर नहीं जीते या सेकंड आए वो ठीक है, बट मैं ये भी समझता हूँ कि जे कटलर ने अपने हिस्से के सारे पोजेस जीते हैं।
तो ओवरऑल फ्रंट से जे कटलर जीत रहे थे, बट ओवरऑल आई थिंक रॉनी कोलमैन को ठीक जिताया। बट जे कटलर की अगर इस साल बात करें तो जो दोस्तों जे कटलर ने कमाल कर दिया था। हम लोग अक्सर ये बात तो करते हैं कि 97 में कैसे रॉनी कोलमैन 9 थे एंड 98 में वो फर्स्ट आ गए, पर हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि जे कटलर साल 2000 में 8th आए थे, लेकिन वहीं 2001 में वो सीधा सेकंड आ गए और इनफैक्ट कई लोगों की नज़रों में फर्स्ट भी आ गए। तो ये दिखाता है कि कितने कमाल के बॉडी बिल्डर हैं। जबकि जे कटलर ने डेब्यू ही 99 में किया था, तो सिर्फ 2 साल के अंदर वो टॉप 10 से बाहर होकर टॉप 10 के अंदर आके और सीधा सेकंड पोजीशन पे खड़े हो गए और केविन लेब्रोन, शॉन रे जैसे बॉडी बिल्डर्स को बीट किया। तो ये दिखाता है कि जे कटलर कितने कमाल थे एंड बहुत ही कमाल लग रहे थे जे कटलर। ये देखिए दोस्तों, क्या कमाल का फ्रंट डबल बाइसेप है। लेग्स तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट लेग्स ऑफ ऑल टाइम, बहुत ही कमाल। ये पोज देखिए दोस्तों, कमाल के, कितने एस्थेटिक लग रहे हैं, कितने शार्प लग रहे हैं जे कटलर। तो दोस्तों ये मेरी पहली वीडियो थी यूट्यूब पे। मेरे अंदर कई कमियां रही होंगी, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। प्लस मुझे ये बताइए कि क्या इस वीडियो की लेंथ कम थी, ज़्यादा थी, बिकॉज़ आप अपने कमेंट्स लिखेंगे तो उसके हिसाब से मैं चेंजेस कर पाऊँगा। प्लस आपको जो भी कमी लगी हो या जो भी आपको लगता हो वीडियो में कर सकते हैं, आप उस बारे में बताइए, मैं उस बारे में करूँगा, चेंजेस करूँगा। एंड इसके अलावा मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप सब अपना ख्याल रखिए और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं नई वीडियोस बनाता ही रहूँगा। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।